सौ बात की एक बात यह कि चुनावों और युद्ध की खबरों में पिछले दिनों एक ऐसी खबर आई जो शायद देश की सबसे बड़ी खबरों में एक थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं गया शायद जितना दिया जाना चाहिए था। 25 अप्रैल को भारत में कौन सा रिकॉर्ड बना जानते हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि गर्मी एकदम से चरम पर पहुंच गई थी और अप्रैल के महीने में ही कई जगह 40-40, 46-46 डिग्री तापमान पहुंच गया था। लेकिन आपने सोचा कि देश में उस दिन कितने सारे पंखे चलाने पड़ गए होंगे, कूलर चलाने पड़ गए होंगे, एसी चले होंगे सब जगह। अब तो फ्रिज भी कोई ऐसी चीज रही नहीं कि मध्य वर्ग के परिवारों में ही होता हो। हर वर्ग के घर में अब फ्रिज होता है, कूलर होता है, और अब तो इतने सारे ई रिक्शा चलते हैं, इतने बैटरी वाले स्कूटर चलते हैं, मोबाइल फोन का तो पूछिए मत, वो सब चार्ज करने पड़ते हैं। जगह जगह मॉल खुले हुए हैं, सब में एसी चलता है। पहले कहां होता था ये सब? और फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे भी तो बढ़ ही रहे हैं, वो भी तो सब बिजली फूंकते हैं। तो जब गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती है तो बिजली की मांग भी तो रिकॉर्ड तोड़ रही होगी। तो वही हुआ 25 अप्रैल को। देश में बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बना दिया, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी 5 साल पहले तक देश में बिजली की डिमांड पता है कहां तक पहुंच जाती थी? 200 गीगावाट तक लगभग। गीगावाट कितना हुआ? मोटे तौर पर यह समझिए कि जो एलईडी बल्ब होता है घर में, वो 8 वाट, 10 वाट, 12 वाट का होता है। तो एक बल्ब को समझ लो 10 वाट बिजली चाहिए होती है, और 1000 वाट को कहते हैं किलोवाट। यानी 100 बल्ब जलाने के लिए चाहिए 1 किलोवाट बिजली। 10 लाख वाट को कहते हैं मेगावाट, 10 लाख वाट को। यानी 10 लाख वाट मतलब 10 वाट का एक बल्ब है तो 1 लाख बल्ब जलाने के लिए बिजली हो गई 1 मेगावाट। इसी तरह 100 करोड़ वाट को, 100 करोड़ वाट को कहते हैं गीगावाट। तो 100 करोड़ वाट में 10 वाट के कितने बल्ब जलेंगे? 10 करोड़ बल्ब। यानी 1 गीगावाट बिजली मतलब इतनी बिजली जिससे 10 करोड़ बल्ब जल जाएं। और लगभग 5 साल पहले तक एक दिन में बिजली की ज्यादा से ज्यादा डिमांड पहुंच जाती थी लगभग 200 गीगावाट। तो 1 गीगावाट में अगर 10 करोड़ बल्ब जलते हैं तो 200 गीगावाट में जलेंगे 2000 करोड़ बल्ब। 2000 करोड़ बल्ब। यानी 5 साल पहले तक देश में पीक बिजली की डिमांड यानी मैक्सिमम बिजली की डिमांड पहुंच जाती थी इतनी जितनी बिजली से 2000 करोड़ बल्ब जल जाएं। ज्यादा से ज्यादा इतनी मांग होती थी। 4 साल पहले 2022 में अगर आपको याद हो, क्या हुआ था कि एक दिन पीक डिमांड पहुंच गई 215.9 गीगावाट, 200 से भी आगे 216 गीगावाट तक। और उस टाइम जितनी भी बिजली बन पा रही थी देश में, उससे सप्लाई हुई 207.2 गीगावाट ही। यानी डिमांड आ गई एकदम से 216 के आसपास और सप्लाई उस टाइम थी 207। यानी कोई 9 गीगावाट, 8.7 गीगावाट की कमी पड़ गई। अब तेज गर्मी पड़ रही थी, कोयले की कमी हो गई थी कई कोयले के बिजली प्लांटों में, तो मांग तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाई थी। तो क्या हुआ, कई राज्यों में शायद आपको याद हो, घंटों बिजली काटनी पड़ गई थी उस दिन। फैक्ट्रियां, घर, अस्पताल तक बिजली कटौती झेलने को मजबूर हो गए थे, याद है? लोग कह रहे थे ग्रिड से बिजली काट दी गई है, ग्रिड से बिजली काट दी गई है। अभी 4 साल पहले की बात है और हम ये 216 गीगावाट बिजली सप्लाई नहीं कर पाए थे। अब 25 अप्रैल को बिजली की मांग का नया रिकॉर्ड जो पता है कितना बना है? 25 अप्रैल के दिन दोपहर 3:38 पर भारत की बिजली की पीक डिमांड 256.1 गीगावाट तक पहुंच गई थी। 256.1। इतनी डिमांड पहले कभी नहीं आई थी, इतनी बिजली की जरूरत होने लग गई है। मतलब पहले 200 गीगावाट की मांग मैक्सिमम मानी जाती थी, उसी के हिसाब से बिजली बनाने की प्लानिंग की जाती थी, और नहीं बन पाती थी तो बिजली काटनी पड़ती थी कई जगह, कई राज्यों में। लेकिन 25 अप्रैल को क्या हुआ? ऐसी तो कोई खबर नहीं आई कि बिजली काट दी पूरे इलाके में। ऐसी तो कोई खबर नहीं आई कि हाहाकार मच गया है कहीं। बल्कि पब्लिक को तो पता भी नहीं चला कि बिजली की मांग का ऐसा कोई रिकॉर्ड भी बन गया है। बिजली की मांग अचानक बनकर रिकॉर्ड बना चुकी है, यह पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि कहीं बिजली काटनी ही नहीं पड़ी, कहीं ब्लैकआउट करना ही नहीं पड़ा।
तो सप्लाई कैसे हो गई? रिकॉर्ड मांग बढ़ गई, ये तो खबर है ही, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है ना कि बिना किसी दिक्कत के उतनी सप्लाई भी हो गई बिजली की। ब्लैकआउट हो जाता तो हाय तौबा मच जाती। पब्लिक गाली देती या नहीं देती बिजली कंपनियों को, बिजली विभाग को, कि ये देखो क्या हो रहा है, ऐसे कैसे देश चलेगा जब बिजली ही नहीं बना पा रहे हैं जितनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब होता। लेकिन शांति से सप्लाई हो गई, शांति से सप्लाई हुए जा रही है। तो वो भी तो देख लो कैसे हुआ है कि जब देश 200 गीगावाट की तैयारी वाला ही था कुछ टाइम पहले तक, तो 256 की डिमांड भी कैसे पूरी कर दी, कहां से आ गई एक्स्ट्रा बिजली। तो यह हुआ है हाल के सालों का सबसे बड़ा चमत्कार। कोयले से तो उस दिन 187 गीगावाट ही बिजली मिली थी, और पानी से बिजली बनाने वाले प्लांटों से, गैस के प्लांटों से, दूसरे बिजली घरों से कुल मिलाकर कोई 10-12 गीगावाट ही मिल पाई थी। यानी इन सब से सप्लाई तो उतनी हुई थी 200 के आसपास की जितनी पहले मिला करती थी। तो फिर कमी क्यों नहीं पड़ी? वो इसलिए क्योंकि अब देश में सोलर से बिजली बन रही है, सूर्य की रोशनी से भी बिजली बन रही है, और इतनी बनने लग गई है कि उस दिन 57 गीगावाट बिजली सोलर से आई। ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, जो छतों में लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, वो तो घरों की बात हो गई, वो अलग है। देश में कई जगह बड़े बड़े सोलर प्लांट जो बने हैं, जो एकड़ एकड़ में सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो इतनी बिजली बनाने लग गए हैं कि आप सोचिए कि जब उस दिन जरूरत पड़ी तो 57 गीगावाट बिजली उन्होंने ही दे दी। 22% उन्होंने दे दी देश की, कहीं भी ब्लैकआउट नहीं करना पड़ा। और 256 गीगावाट से ज्यादा की डिमांड आई तो वो भी आराम से पूरी कर ली गई। मतलब दोपहर में देश की 22% बिजली उस दिन सोलर ने दी। ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसका ढिंडोरा हर जगह पीटा जाना चाहिए, इतनी बड़ी उपलब्धि है ये। तो इस पर गर्व करना और खुश होना तो बिल्कुल जायज है, लेकिन उसी दिन ने यह भी दिखा दिया कि इसके साथ ही एक दूसरी चुनौती भी खड़ी हो गई है, क्योंकि दिन में 22% बिजली उस दिन सोलर ने दे दी, लेकिन शाम होने के बाद सोलर बिजली का हिस्सा बिल्कुल ही खत्म हो गया एक तरह से। क्यों? क्योंकि देश में सोलर बिजली बनाने की क्षमता तो बहुत बन गई है, बहुत खड़ी हो गई है, लेकिन उस बिजली को स्टोर करने के लिए बैटरियां नहीं है। बैटरियां नहीं है हमारे पास। दिन में सूरज की रोशनी में जितनी बनानी है बना लो। तो दूसरे देशों में क्या होता है, उससे बड़ी बड़ी बैटरियां चार्ज करके रख लेते हैं, ताकि शाम को जब सूरज ना रहे या दिन में जब बादल आ जाएं तो बैटरी से बिजली ले सकें। लेकिन उस मामले में हम अब भी पीछे हैं। तो 25 अप्रैल को दोपहर 3:38 पर जब पूरे देश की बिजली की मांग रिकॉर्ड 256 गीगावाट हो गई थी, तब सोलर ने 57 गीगावाट बिजली देकर कहीं कटौती नहीं होने दी। यानी 22% सोलर ने दी, लेकिन सूरज डूबते ही हमारी सोलर पावर लगभग 0 हो गई। पर शाम और रात में भी बिजली की मांग तो होती है। उस दिन भी शाम और रात को बिजली की मांग तो ज्यादा ही थी। गर्मी तो थी, एसी, कूलर, बाकी सब चीजें तो चल ही रही थी, और रात को तो फिर लाइटें भी जरूरत चलती हैं, पूरे देश की लाइट ऑन हो जाती है, वो भी चाहिए थी। लेकिन सोलर बिजली से मिलने वाली मदद खत्म हो गई शाम होते ही। दिन में सोलर प्लांट खूब बिजली बना रहे हैं, रात में उनकी दुकान बंद। जबकि बिजली की जरूरत रात में भी है, लेकिन सोलर बिजली को स्टोर करने की हमारे पास क्षमता नहीं है। तो अब असली मुद्दा यह हो गया है कि चुनौती बिजली बनाने की उतनी नहीं रही है अब, जितनी उसको स्टोर करने की है। क्षमता पड़ी हुई है बनाने की, बिजली बने जा रही है, लेकिन बर्बाद हो रही है। भारत के पास अब 150 गीगावाट की बिजली सोलर से ही बनाने की क्षमता हो गई है। वो तो हो गई है, दिन में ये इतनी बिजली बना सकते हैं जितनी अभी चाहिए भी नहीं। लेकिन बिना बैटरी स्टोरेज के दिन की एक्स्ट्रा बिजली रात के लिए बचाकर रखी नहीं जा सकती। आप यकीन नहीं करोगे, अब देश में सोलर बिजली बनाना रोकना पड़ रहा है। ग्रिड वाले रोक रहे हैं बिजली को, क्योंकि बिजली की जो ग्रिड है उससे सब बिजली घरों को बिजली जाती है, उसको इतनी बिजली चाहिए ही नहीं। शाम को चाहिए, रात को चाहिए, तब आ नहीं रही। शाम में और रात को कोयले से बिजली बनाने पर कोयला बिजली प्लांटों पर और लोड डालना पड़ रहा है।
तो कोयले पर निर्भरता कम करनी है तो बैटरियां चाहिए देश को, ताकि बैटरी को चार्ज करके दिन में बनी बिजली को जमा करके रख सकें। अब आपको यह कहोगे कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर लेते, दिन में सोलर से ले लें, रात को कोयले से ले लें, लेकिन वो ग्रिड तो एक ही है, उस ग्रिड को बना के रखना है ना। और ऐसा नहीं है ना कि दिन में अगर आप कोयले से नहीं लोगे तो बारिश के मौसम में कहां से आएगी उतनी बिजली? ये तो जब धूप है तब आ रही है, सर्दियों में कहां से आएगी? हर जगह से, ये तो धूप में आ रही है। तो ग्रिड की प्लानिंग ऐसे नहीं हो सकती। यह है असली लड़ाई, क्योंकि अगर विकसित भारत बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, उद्योगों को और बिजली चाहिए होगी, लोगों में समृद्धि आएगी तो लोग बिजली के उपकरण और लेंगे, और टीवी लेंगे, और फ्रिज लेंगे, और कूलर लेंगे, और एसी लेंगे, सड़कों पर लाइटें लगेंगी गांव गांव तक। ये पेट्रोल डीजल का हाल तो आप देख ही रहे हो। तो अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाना है, इलेक्ट्रिक बसों को चलाना है, इलेक्ट्रिक ट्रकों को चलाना है, तो बिजली तो बहुत चाहिए होगी देश को। और एआई के युग में जाना है तो एआई के डेटा सेंटरों को तो बेतहाशा बिजली चाहिए होती है। जहां से भी बिजली बन सके सब चाहिए होगी। परमाणु बिजली में भी देश के वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो पानी से, हवा से, कोयले से, जिस भी तरीके से बिजली बन सके सबकी जरूरत पड़ेगी। और इसमें सूरज से बिजली बनाने का तो भारत में बहुत बड़ा मौका है। इतनी धूप होती है हमारे यहां, अभी तो कुछ ही छतों पर ये सोलर पैनल दिख रहे हैं आपको, अभी तो ये लगना शुरू हुए हैं। ये अगर पूरे देश में इस तरह इस पैमाने पर लग गए तो बहुत बिजली आ जाएगी। बड़े बड़े सोलर पार्क बनाने की भी तो हमारे पास अभी बहुत जगह पड़ी है, वो भी हो सकता है, लेकिन उसको जमा करके नहीं रख सके तो सब वेस्ट हो जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए अब लगाने होंगे बैटरी स्टोरेज बनाने के लिए। तो सूर्यदेव ने सबसे अच्छी खबर भी दे दी है, साथ ही सबसे बड़ी चुनौती भी बता दी है कौन सी होगी, कौन सी है जिस पर देश को काम करना है। अब इस दौड़ में हम पीछे नहीं रह सकते, तेजी से काम करना होगा, बिजली की रफ्तार से। 100 बात की एक बात।